अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? बड़ी कन्फ्यूज़न होती है वीडियो में बोलना क्या है क्या नहीं बोलना है, समझ में नहीं आता कैसे क्या बोलना है। चलो खैर, अब हम शुरू करते हैं। पिछले जो लेसन में हमने पिछले हफ्ते जो हमने लेसन में पढ़ा था, ज़बर पढ़ा था, हरकत। इसमें सारे हमने ज़बर पढ़ा था और ये सारे लेसन कंप्लीट किए थे हमने। और ये जो लिखा हुआ है ज़बर ज़ेर पेश, जिसे हम हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा। ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है और आवाज़ मुँह खुलती है। इसी तरह हम ज़ेर पढ़ेंगे। जिस तरह हमने ज़बर पूरा कंप्लीट किया था उसी तरह हम ज़ेर पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ आप गलती कर रहे हो। मैं ज़रूर सब कुछ बताऊँगी। और चैनल पसंद आए तो मुझे बताइएगा। और अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी। और इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकेगा हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और साथ साथ पढ़िए, कोई भी परेशानी हो मुझे कमेंट में रिप्लाई कीजिए। चैनल को हो सके सपोर्ट कीजिए और आगे शेयर कीजिए। और जितना हो सके जो भी मतलब पढ़ नहीं सकते, अरबी बोल मतलब उन्होंने कायदा पढ़ा नहीं है, कुरान शरीफ पढ़ना चाहते हैं, वो शौक़ रखते हैं इस चीज़ का, तो उन्हें बताइए और आप भी पढ़िए और आगे तक इसे फैलाइए, शेयर कीजिए। और ताकि हर कोई कुरान शरीफ पढ़ सके और अल्लाह के घर कोई ये ना कहे कि मतलब हम कुरान पढ़ ना सके। ऑनलाइन कायदा पढ़ाने का यही मकसद है कि हर कोई कुरान शरीफ सीखे, कुरान शरीफ पढ़े और अल्लाह की इबादत करे। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आता हो। जितने भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हुए हैं, पिछले जो भी लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, पहले हमने पहले सफ़े का अपलोड किए हुए हैं एंड दूसरा ज़बर का भी मैंने पूरा लेसन कंप्लीट किया हुआ था। और आज हम ये पढ़ेंगे, ज़बर कंप्लीट हो गया, अब हम ज़ेर पढ़ेंगे। जिस तरह हमने ज़बर कंप्लीट किया था उसी तरह ये ज़ेर है, ठीक है। कोई अगर आप नहीं आ रहा समझ में, प्लीज़ मुझे पूछिए, नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो पूछो, क्योंकि जब तक गलती करेंगे तभी तो हम सीखेंगे। बिना गलती के आगे कैसे बढ़ेंगे, ये बताइए आप सब। गलती करो, पूछो, नहीं आ रहा है पूछो, लेकिन कोशिश करो, पीछे मत हटो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इंशाल्लाह एक न एक दिन ऐसा आएगा कि आप कुरान शरीफ मुकम्मल करोगे और इतने खुश रहोगे कि आपसे ज़्यादा खुश अल्लाह होगा कि मेरे बंदे ने कुरान शरीफ मुकम्मल किया है। बेशक अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है और उसकी खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है, ये आप सब मानते हो। चलो आज हम यहाँ से ज़ेर से शुरू करते हैं। ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से जाए। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। मैंने पहले भी कहा था, जिस तरह हम ज़बर पढ़े हैं उसी तरह हम ज़ेर पढ़ेंगे। ज़बर की आवाज़ क्या है, ऊपर उठती है और मुंह खुले होते हैं। ज़ेर में क्या है, आवाज़ नीचे जाती है। ज़बर की आवाज़ ऊपर जाएगी और ज़ेर की आवाज़ नीचे जाएगी। तो इसी तरह हम इसे पढ़ेंगे। इसे लिखा हुआ है अलिफ ज़बर ई। देखिए अलिफ ज़बर ज़बर यहाँ पे है, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ ज़ेर ई। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, रिपीट करोगे जल्दी आएगा। और ध्यान से सुनो। और अगर आप कुछ काम वाम कर रहे हो तो पहले अपना काम कंप्लीट कीजिए, आराम से सुकून से फिर बैठिए, उसके बाद वक्त दीजिए और फिर पढ़िए। इंशाल्लाह आप ज़रूर पढ़ पाओगे और बहुत आगे तक जाओगे। अलिफ ज़ेर ई, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, अलिफ ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती। अब इसे पढ़ेंगे हम, अलिफ ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, जाल ज़ेर जी, रौ ज़ेर री, जा ज़ेर जी, सिन ज़ेर
सी, शीन ज़ेर शी, स्वाद ज़ेर सी, ज़ाद ज़ेर ज़ी, तो ज़ेर ती, ज़ो ज़ेर ज़ी, आइन ज़ेर ई, आइन ज़ेर गी, फा ज़ेर फ़ी, गैन ज़ेर गी, फा ज़ेर फ़ी, कॉफ ज़ेर की, कॉफ ज़ेर की, काफ ज़ेर की, काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर यी, या ज़ेर यी, या ज़ेर यी, या ज़ेर यी। आगे समझ में आप सबको? चलिए हम इसे फिर से पढ़ते हैं। अलिफ ज़ेर ई, बी, ती, सी, जी, ही, दी, जी, री, जी, सी, शी, गी, ती, जी, ई, गी, फ़ी, की, दी, मी, नी, वी, ई, जी। आगे समझ में? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिपीट से आप देख सकते हैं और इसे पढ़िएगा, ठीक है। हमने ये ज़बर तो हमने कल जो पिछले लॉन्ग वीडियो में हमने ये ज़बर का कंप्लीट किया था, उसके हमने ये भी आपको मैं पढ़ाऊँगी। पहले हमें ज़बर ज़ेर पेश को हम समझ लेंगे अच्छी तरह, और किस तरह इसकी आवाज़ है और किस तरह ये पढ़ा जाएगा हम पहले ये मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद हम आपको ये पढ़ाएंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि ज़बर ज़ेर पेश किस तरह मिला के इसे जोड़ के किस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप ये पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा ये पढ़ना। जब आप ये जब पढ़ना शुरू करोगे ज़बर ज़ेर पेश, फिर उसके बाद आप ये कोशिश करना, आप अगर देख लेना, इंशाल्लाह आपको पढ़ना ज़रूर आएगा। जैसे हमने ज़बर का पढ़ा था तो इसका हम ये पढ़ेंगे, जैसे दाल ज़बर, देखो जोड़ के हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे है, देखो दाल ज़बर दा, रॉ ज़बर रॉ, सीन ज़बर सा, अलग अलग दिया हुआ है, बस इसे जोड़ के हमें पढ़ना है। इस तरह हम छोटे छोटे अल्फाजों को, हरकत को जोड़ के पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे हैं दरसा, है ना, आसान है ना, अलग है, वैसे जोड़ के पढ़ना है, जोड़ के एकदम और ईजी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पूरा जो कुरान शरीफ हमारा है वो जोड़ के ही है, ठीक है। तो इसमें जैसे हम ये सीख लेंगे, ज़बर ज़ेर पेश सीख लेंगे, इसी तरह हमें पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की। आप भी कोशिश कीजिए, पढ़िए, जब भी वक्त मिले आपको कायदा खोलिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मेरे पास वो नहीं है, मतलब ऐसे एक स्टैंड वाला मतलब स्टैंड पे कैमरा रख के वो बनाते हैं वीडियो, वैसा वाला है नहीं मेरे पास सिस्टम। तो मैं हाथ से बना रही हूँ वीडियो, तो इसमें अगर कोई भी मतलब ब्लर आ रहा है, क्लियर ना आ रहा हो तो मुझे वो भी बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी मतलब बेहतरीन से बेहतरीन करने की। तो आप मुझे बता दीजिएगा कहाँ पे परेशानी आ रही है, कहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आप पढ़ नहीं पा रहे हो, या कोई चीज़ आपको कोई हरकत समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बोलिए, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ाऊँगी, ठीक है। और अभी जैसे हमने ये पढ़ा, इसी तरह आप कोशिश करना, इंशाल्लाह आपको पूरा पढ़ना आ जाएगा, खुद ब खुद पढ़ना आएगा, ठीक है। अगर आपने खुद ब खुद पढ़ना आना शुरू कर दिया, एक मतलब जैसे आपने ये पढ़ लिया ना, अगर आपने ये पढ़ लिया तो ये भी पढ़ लोगे, ये पढ़ लिया तो ये पढ़ लोगे, इसी तरह धीरे धीरे मुकम्मल कर लोगे। जिस तरह ये है उसी तरह ये भी है, बस फ़र्क कितना है, इसमें आवाज़ ऊपर की है और ज़ेर की आवाज़ नीचे की है, ठीक है। जैसे हमने अभी
ये हमने पढ़ा ज़ेर का, हमने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद आपने पहचान ले कि इसकी आवाज़ नीचे को जा रही है, सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस ये है कि इसमें आवाज़ ऊपर को उठेगी, इसमें आवाज़ नीचे को उठेगी। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करिए, कोशिश पीछे मत हटिए, कोशिश करते रहिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट में इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, और अगर कोई भी परेशानी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे ये वाला लेसन दोबारा पढ़ाइए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जहाँ तक होएगा। अगर आपको जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं वो वाला आप दोबारा से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। जो भी हरकत समझ में नहीं आ रहा है, जो भी अगर आपको सफ़ा समझ में नहीं आया तो मैं आपको वो भी कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। पहले सफ़े में हमने जो भी पढ़ाया, अगर उसमें से आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही तो मुझे बताइए, मैं वो भी पढ़ा दूँगी और ये वाला भी पढ़ा दूँगी। और इसके बाद ज़ेर के बाद है पेश, ये आप जानते हो। तो हमने जैसे आज हमने पिछले लेसन में पिछले सफ़े में ज़बर पूरा किया था, इसी अब हमने ज़ेर पूरा किया है, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो मुझे बताइए, ठीक है। तो आज जैसे ये हमने पढ़ा, उसी तरह इसको भी हम पढ़ेंगे। जैसे ये देखो, अलिफ ज़ेर ई, ठीक है, बा ज़ेर बी। देखिए, ध्यान से देखिए, मेरा बस कैमरा वैसा है, ठीक है। अलिफ ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, लाम ज़ेर ली, ठीक है। अलिफ ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली। आ गया ना? आ गया ना समझ में? है ना? है ना आसान? कोई मुश्किल नहीं है इसमें। पढ़ो, कोशिश करो, मेहनत करो, अल्लाह पाक ज़रूर कामयाब करेंगे। अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी हराता नहीं है। जितनी मेहनत करोगे इंशाल्लाह उतनी ही तेज़ी से आप कामयाब बनोगे, आगे बढ़ोगे। और पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। ज़रूर कामयाब हो जाओगे आप। देखिए, इसमें ज़बर भी है, ज़ेर भी है। हरकत पहचानने में गलती ना करना, ठीक है। यहाँ पे भी ज़बर है, ज़बर देखिए, ध्यान से देखिए, ये ज़बर है, ये ज़ेर, ये ज़बर। रॉ ज़बर रॉ, दाल ज़ेर दी, फा ज़बर फा, रॉ दी फा। आया समझ में? बिल्कुल भी एकदम मतलब पूरा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपको पता है ये हो ना, मतलब हमारे अल्लाह की तरफ से है ये। हमें कुरान शरीफ मुकम्मल करना है, और आखिरत में ज़ाहिर है हमें इसी का हिसाब किताब, हमें इसी अल्फाज में, इसी भाषा में हमें जवाब देना है आखिरत में भी। ना हमें दुनियावी ना हमें इंग्लिश काम आएगी, ना हमें कोई भी मतलब भाषा काम नहीं आएगी, वहाँ सिर्फ अरबी चलेगी। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके दुनियावी पढ़ाई दुनिया में रह जाएगी, और आखिरत की पढ़ाई आखिरत में ही काम आएगी। वो दुनियावी पढ़ाई दुनिया में ही रहेगी। ये सब आप सब अच्छे से जानते हैं। तो कोशिश कीजिए बेहतर पढ़ सके, और जितनी जल्दी हो सके इसे कुरान शरीफ मुकम्मल कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ोगे तो अल्लाह भी खुश होंगे, और जो हमें भी खुशी होगी कि मतलब हमारी वजह से कोई और भी सीख रहा है, ठीक है। तो मतलब आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों तक आगे तक फैलाइए, ताकि ये मतलब जो गांव हो गए, मतलब छोटे मोटे शहर हो गए, जहाँ इन चीज़ों का उन्हें पता ना हो, तो वो भी पढ़ें, आगे बढ़ें, और इंशाल्लाह हर कोई इसमें कामयाब बने। बस हमारी यही दुआ है। और जैसा मतलब इतनी ख़ास वीडियो मुझे बनानी आती नहीं है, पर मतलब कोशिश कर रही हूँ, ऐसे धीरे धीरे मतलब आती जाएगी। वैसे मैं आपको बताती रहूँगी। थोड़ी मुश्किल होती है, पर यह बना लेती हूँ, ताकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मतलब अगर जो चीज़ मुझे आती है वो चीज़ मैं सबको पढ़ाना, सब सीखे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे खुशी होगी कि मेरी वजह से कोई और भी सीख रहा है। मतलब मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो अगर आप किसी को मतलब कोई कांटेक्ट करना हो तो आप सब मुझे प्लीज़ बताइए, कमेंट में बताइए। उसमें आप उसके बाद फिर आपको मैं कांटेक्ट भी कर दूँगी, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कैसे लगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम।